नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्रथम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य अवरोही क्रम में लिखो। तो दोस्तों प्रथम पे स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर एमपी, तीसरे स्थान पर एमएच यानी महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर क्या है? यूपी। तो ये 4 राज्य आप याद रखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है गोवा। कौन सा है? गोवा राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यदि राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करें। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो दोस्तों आपको पता है राजस्थान में एक माही नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा राजस्थान किस राज्य से गुजरती है? तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, राम, जा, के, छे, पंगु, मित्र। तो रा से बना है राजस्थान, मे से बना मध्य प्रदेश, जा से बना झारखंड, छे से बना छत्तीसगढ़, पे से बना है पश्चिम बंगाल, गु से बना गुजरात, मी से बना है मिजोरम और त्री से बना है त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें झारखंड आएगा। और दोस्तों यदि पूछा जाए, इस क्रम से पूछा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी, एक लाइन लगा दी और ये लगा दी, तो यह है पश्चिमी और यह है पूर्वी भारत का बिंदु। तो दोस्तों इधर से बात की जाए तो यहाँ से गुजरात है, गुजरात के बाद में दोस्तों राजस्थान है, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड है, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा है और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम है। तो दोस्तों ये कर्क रेखा है, मैंने यहाँ पे जो कर्क रेखा बनाई है उस पर स्थित भारतीय राज्यों का क्रम किस प्रकार लिखा है? मैंने पश्चिम से पूर्व की ओर लिखा है। यदि पूर्व से पूछा जाए तो पूर्व में सर्वप्रथम कौन सा आएगा? मिजोरम आएगा। और यदि पश्चिम में पूछा जाए तो पश्चिम में गुजरात आएगा। ये आप याद रखेंगे। अगला है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। जैसे ये भारत का मैंने नक्शा बना दिया है, ऐसे आप समझ लो भारत का ये नक्शा है, ऐसे ही बनाया है। तो सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर मैंने लिख दिया, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। और कहाँ पे है? गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात। और दोस्तों गुजरात में कहाँ पे है? तो यदि गुजरात में पूछा जाए तो गुजरात में है गौर तोता। कहाँ पे है? गौर मोता। गौर मोता गुजरात में, और या गुहार मोती गुजरात, या गुहार मोती गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट। और यदि पश्चिमी बिंदु, यदि पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो पूर्वी देशांतर पूछा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये होगा। अब दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं वापिस, जैसे इधर तो गौर माता कौन सा है? गौर माता या गुहार मोती गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर इधर है। तो दोस्तों इधर कौन सा स्थान होगा? इधर होगा किबुतु। कौन सा होगा? किबुतु अरुणाचल प्रदेश। किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है, वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। इधर कौन सा है? गौर मोता है और इधर कौन सा है? किबुतु। और दोस्तों इन दोनों के बीच यदि अंतर का पूछा जाए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, तो दोस्तों अंतर का पूछा जाए तो अंतर कितना होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। तो पूरी देशांतर का आपको अंतर निकालना है, तो पूर्व से पश्चिम में अंतर कितना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी। तो ये इसकी दोस्तों ट्रिक है, एटीएम आना मम्मी। तो ऐसे बना है अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों जैसे अरुणाचल प्रदेश आ गया, टी से क्या बना है दोस्तों जल्दी बताइए? टी से बना है त्रिपुरा, में से बना है, में से आप कुछ भी बना सकते हो, मेघालय भी बना सकते हो या मिजोरम भी बना सकते हो। आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड और में से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम या मेघालय। कुछ भी आप बना सकते हो। जैसे ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश या असम। चलो असम बना देते हैं। ऐसे क्या बन गया? असम बन गया। टी से क्या बन गया? त्रिपुरा बन गया। में से क्या बन गया? में से बन गया मेघालय बन गया। में से क्या बन गया? या मणिपुर बना लो। कौन सा बना लो? मणिपुर या मेघालय। और दोस्तों आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड और में से क्या बन गया? में से आप जो भी चाहो बना सकते हो। जैसे मेघालय बना सकते हो। में के क्या नाम है? जैसे मिजोरम में, मेघालय और मणिपुर है। और मी से क्या बन जाएगा? मी से बन जाएगा मिजोरम। आप मी तो ये रखोगे मिजोरम, और में से क्या रखोगे? में से रखोगे यहाँ पर रखोगे मणिपुर। कौन सा रखोगे? मणिपुर। और ये एम किस नाम से आ जाएगा? ये मेघालय नाम से आ जाएगा। तो दोस्तों ये 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है। और इसमें शामिल कौन सा है जल्दी बताइए दोस्तों? तो इसमें शामिल है त्रिपुरा, एटीएम, एटीएम। असम, त्रिपुरा और मेघालय। आया समझ में? असम, त्रिपुरा और मेघालय। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यमोन्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो दोस्तों ये 5 राज्यों से गुजरती है। जैसे ये भारत का नक्शा है और यहाँ से एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों ये 5 राज्यों से गुजरती है। सर्वप्रथम यूपी, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और उसके बाद में उड़ीसा और उसके बाद में
आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये मैंने क्रम लगा रखा है, क्रम किस किस प्रकार लगाया है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगा रखा है। ये क्रम भी आपको पूछा जा सकता है। यानी भारत की मानक समय की यमुनांतर रेखा है वो किस राज्य से गुजरती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो किन राज्यों से नहीं गुजरती है यहाँ पे पूछा है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अब इस ऑप्शन में से आप देख सकते हो कहाँ से गुजरती नहीं है। तो दोस्तों महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है क्योंकि महाराष्ट्र इधर आ जाता है। तो आप देख सकते हो, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। क्रम जैसे जैसे ये तो क्वेश्चन बहुत सरल सा है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत में 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा है, उसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख है, वो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। दोस्तों भारत में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो 2 अन्य संघ शासित प्रदेश बनाए गए हैं। और दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यह स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। तो इसकी दोस्तों एक ट्रिक भी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप याद क्या कैसे रखोगे, जैसे भारत का मैं यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देता हूँ 32, 87, 263 वर्ग किमी, 32, 87, 263 वर्ग किमी। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। और आने वाले दिनों में भारत जल्द ही प्रथम स्थान पर आ जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है, प्रथम स्थान पर चीन है। अब दोस्तों इसकी ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट में है। तो रुक चीन, तो दोस्तों रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट में है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे। जैसे रूस है, प्रथम स्थान पर रूस है, उसके बाद में कौन सा है, कनाडा है। और दोस्तों चीन को आपको याद नहीं रखना है, पहले याद रखना है आपको ए, और उसके बाद में रखना है आपको चीन। तो अमेरिका, अमेरिका के बाद में कौन सा आ जाएगा, चीन, और बे से हो जाएगा ब्राज़ील, और दोस्तों आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से भारत और अर्जेंटीना। तो आप देख सकते हैं 8 नंबर तक मैंने आपको सभी बता दिए हैं। रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट में है। तो रूस, कनाडा, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में चीन, उसके बाद में ब्राज़ील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद में अर्जेंटीना। रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट में है, ये इसकी ट्रिक है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती है, तो ऊर्ध्वाधर किरणें कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य की, यानी कर्क रेखा में मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है, यानी ऊर्ध्वाधर पड़ती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी नहीं पड़ती है। कहाँ पर नहीं पड़ती है, वो नहीं पड़ती है यहाँ पे श्रीनगर में। कहाँ पे, श्रीनगर में नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत दूर है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, तो म्यांमार को सीमा किसकी स्पर्श करती है, जल्दी बताइए दोस्तों। म्यांमार को सीमा जल्दी से बताइए। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से, यानी म्यांमार की सीमा कुल कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर लगती है। तो दोस्तों जल्दी बताइए, स्पर्श नहीं करती है, तो असम की स्पर्श नहीं करती है। किन किन की करती है, मणिपुर की करती है, अरुणाचल प्रदेश की करती है, मिजोरम की करती है। उसके बाद में आप नागालैंड लिख सकते हो, नागालैंड की करती है। और उसके बाद में आप त्रिपुरा लिख सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो 5 हो गए। तो नागालैंड हो गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद के अंदर हो गया मणिपुर हो गया, मणिपुर का मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो गया। 1643 किलोमीटर 5 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है, तो दोस्तों पांडुचेरी के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती, तो कर्नाटक की सीमा स्पर्श नहीं करती है। जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल इनकी सीमा स्पर्श करती है संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी के। पांडुचेरी संयुक्त रूप से माहे, पांडिचेरी माहे, कराईकल, यमन और तथा पांडुचेरी के साथ मिलकर एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, 4 है। पांडुचेरी में 4 रूप से 4 राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। तो जैसे माहे, कराईकल, यनम और पांडुचेरी, इन 4 से मिलाकर संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी बना है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है, तो दोस्तों आपको बता दूं 4 गुना अधिक है। भारत का क्षेत्रफल है 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर, और पाकिस्तान का कितना है 8,81,913। तो 8 चौक 32, तो 4 गुना हो गया, 8 चौक 32। भारत का 32 लाख, तो इसका कितना हो गया 8 लाख। तो 8 चौक इसका भाग देंगे तो 8 चौक 32, 4 आएंगे, लगभग 4 गुना। भारत का
सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और दोस्तों भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार। 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया, लेकिन अभी भी हम इसे पॉइंट मानते हैं। 1984 में इसे इस बिंदु को पिगमिलियन पॉइंट या पारस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे नाम के रूप में जान सकते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट और उपयुक्त सभी लिखा था, तो यहाँ पर क्या होता? उपयुक्त सभी जाना जाता। और भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है उत्तरतम बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिणतम सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ करती है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। और दोस्तों किन किन से लगती है? ये लगती है पश्चिम बंगाल, नोट कर लें आप, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कितने से? 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से स्पर्श करती है। और दोस्तों सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अफगानिस्तान की है, 106 किलोमीटर लगती है। अगला है दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की सीमा है, जैसे ये पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 से, बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से लगती है, यानी 3 से लगती है। कौन सा है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इनसे लगती है। उसके बाद में है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का वे कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों जल्दी से बताना। तो कन्याकुमारी वह स्थान है जहां पर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी स्थान है, जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, जैसे यह है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और ये तीनों मिलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख भी है, राजस्थान तथा गुजरात, ये तीनों यानी चारों है। अब दोस्तों जो ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों अध्यक्षता में गठित रेड क्लिफ समिति के अनुशंसा के आधार पर इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे छोटा आपको बताया दोस्तों लक्षद्वीप का है, वो क्षेत्रफल सबसे छोटा है। तो लक्षद्वीप का कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात इसके पश्चात तो दादर नगर हवेली और पांडुचेरी यानी दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, जल्दी से बताओ दोस्तों। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब दोस्तों बात की जाए, यानी भारत का अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। यदि पूछा जाए अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में, अक्षांशीय एस से अक्षांशीय उत्तर और पूर्व से देशांतरीय यानी देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय मैंने आपको बता दिया 80 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है? तो दोस्तों त्रिपुरा के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला है वो त्रिपुरा की क्या है? राजधानी है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य, यानी अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो जल्दी से बताना दोस्तों। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा है और सबसे ज़्यादा राज्यों से स्पर्श करती है, जैसे उत्तर प्रदेश की बिहार याद रखेंगे, झारखंड याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ याद रखेंगे आप दोस्तों, MP याद रखेंगे, हरियाणा H याद रखेंगे, राजस्थान RJ याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश HP याद रखेंगे और उत्तराखंड आप याद रखेंगे, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ भी सीमा स्पर्श करती है। साथ ही नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है UP। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों इनका जो भारत का उत्तर से दक्षिण जो आप विस्तार देखते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे ये जो उत्तर से दक्षिण है लंबाई है वो कितनी है? वो है 32-14 किमी। और दोस्तों पूर्व से पश्चिम है वो है 29-33 किलोमीटर है। और दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। वैसे गुजरती तो 5 से, लेकिन उसका निर्धारण है वो UP के मिर्ज़ापुर से यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पे गुजरती है।
अब दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, आपको बता दूं कि भारत में सबसे छोटा दिन है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति में शीत अयंत होता है तथा इस उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रातें क्या होती है? बड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड की सीमा है वो बिहार से, झारखंड की सीमा है वो बिहार से बी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? क्या है? रांची है। और कोयला भंडारों के लिए और लोहा है, इसके लिए झारखंड प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है दोस्तों। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण किसका उदाहरण है? तो दोस्तों भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने किया हो उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के मध्य जो अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण करवाया गया था। यानी मध्यस्थता के मध्य दो देशों, जैसे ये भारत और पाकिस्तान है, बीच में मध्यस्थता कराने वाला कोई देश है तो वो कौन सी सीमा हो गई? अध्यारोपित सीमा हो गई। भारत चीन के मध्य कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण कब हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांशों से गुजरता है, तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से गुजरता है? तो दोस्तों पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से गुजरता है। किस राज्य से गुजरता है? राजस्थान राज्य से गुजरता है। अगला है दोस्तों उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा है वो उत्तर पश्चिम है, जैसे यहाँ पे उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती है। और दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं पाकिस्तान की। और भारत के दक्षिण में श्रीलंका है और उत्तर पूर्व में बांग्लादेश है। और दोस्तों बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा रेखा साझा करता है भारत। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो जैसे 32-14 है, तो इसमें अंतर कितना है? उत्तर से दक्षिण लंबाई है 32-14 और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 29-33, तो बीच का अंतर कितना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा